गौ माता चौक स्थित बने स्पर्श वुमेन्स क्लिनिक के बाहर महिला डॉक्टर एवं मरीज के परिजनों के बीच हुई झूमा झपटी का वीडियो सामने आया है। इस घटना के बाद मरीज एवं महिला डॉक्टर पक्ष के लोग दोनों मदन महल थाने पहुंच गए, जिन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। वहीं मामला सामने आने पर मदन महल थाने की पुलिस भी अब इसकी जांच में जुट गई है। आज जो गौ माता चौक है थाना मदन महल अंतर्गत, वहाँ एक स्पर्श क्लिनिक है जहाँ पर विवाद की सूचना आई थी और वहाँ पर जो फरियादी हैं सुबीर सिंह राजपूत हैं, जिनके द्वारा बताया गया है कि अपनी पेशेंट के इलाज के संबंध में डॉक्टर से मिलने गई थी और उनका कुछ पैसों को लेन देन के लेकर विवाद हुआ है। उनके द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है, विवेचना की जा रही है। जो भी चीज़ें आएंगी उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। मैं डॉक्टर स्नेहा मेठवानी हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ स्पर्श वुमेन्स क्लिनिक राइट टाउन की। मेरी क्लिनिक में जब मैं आज ओपीडी देख रही थी तो कुछ मरीज के रिश्तेदार आए, बहुत रौद्र रूप धारण करके बहुत बुरा भला बोला, हमें हमारे साथ बदतमीजी की, हमें मार पिटाई करने की, मेरा कॉलर पकड़ा, मेरे स्टाफ को भी मार पिटाई करने की कोशिश की, बहुत अपशब्द इस्तेमाल करे, हमारे प्रोफेशन को लेके बुरा भला बोला, हमें झोला छाप डॉक्टर से भी निचली दर्जा कर हमारे पदवी दी और हमें बहुत बुरा भला माँ बहन की गालियाँ दिया। और यहाँ तक कि मरीज, अगर उनकी मरीज अच्छी ना हुई तो हमें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इनकी मरीज जो है सृष्टि राजपूत है, हमारे पास 10 तारीख को आई थी, ओपीडी में आई थी। उसके बाद हमने उसको, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसको ब्लीडिंग हो रहा था, तो हमने तुरंत एडमिट होने की सलाह दी थी, उनको कुछ इमरजेंसी मेडिसिन भी दी थी, लेकिन वो मरीज कभी हमारे अंडर एडमिट ही नहीं हुई। 10 तारीख हो गई, 11 तारीख को रात को उनका अचानक से फ़ोन आया कि मैडम हमारे मरीज को ब्लीडिंग हो रही है, मैं शहर से बाहर थी। तो मैंने उनका कहा मैं आपको अटेंड नहीं कर पाऊँगी, आप किसी और को दिखा लीजिए। तो लगातार हमें फ़ोन करना, हमें परेशान करना, उनकी बहन द्वारा, भाई द्वारा लगातार मैसेज करना, हमें ज़्यादा पैसे देने की, घूस देने की कोशिश करना मैसेज द्वारा, और हमें बहुत प्रताड़ित किया रात भर कि हमारे मरीज़ को देख लीजिए, जबकि जानते हुए कि डॉक्टर अगर शहर में नहीं है तो वो कैसे आपके मरीज़ को देख पाएगा। देखिए, जो को हमने मरीज़ को हमने भर्ती किया था, भर्ती करने के लिए बोला था, वो भर्ती नहीं हुए थे, तो हमने उनको कहा था कि आप क्लिनिक में आके अपने पैसे, हमने खुद फ़ोन करवाया था मॉर्निंग में कि अपने पैसे ले जाइए। और जब वो क्लिनिक में आए, हमें इतना बुरा भला बोलने लगे, हमने उनको रिपीटेडली कहा कि हमसे इस तरह से बात मत करिए, आप अपने पैसे लेके आप क्लिनिक से बाहर चले जाइए। ये सब सुनने के लिए हम यहाँ बैठे नहीं, और आपकी मरीज की जवाबदारी मेरी नहीं है, क्योंकि वो मेरे अंदर कभी भर्ती नहीं हुई। सिर्फ ओपीडी में 2 दिन पहले दिखाने के बाद, उसके बाद मरीज के साथ क्या हुआ, मरीज मेरे अंडर कभी एडमिट ही नहीं थी, तो उसके लिए जवाबदार वो मुझे ठहराता। तो मैंने कहा कि आप ये सब चीज़ें यहाँ मत बोलिए, मरीज परेशान हो रहे हैं, और माँ बहन की गालियाँ सुनने के लिए यहाँ हमने पढ़ाई नहीं की, इतने हमने ज़िंदगी के 35 साल इसलिए नहीं खर्च की कि आपसे हम माँ बहन की गालियाँ सुने, आपसे हम जान की धमकी हमें देंगे, मारने की धमकी देने के लिए हम यहाँ बैठने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं बैठे। तो हमने उनको कहा था कि अपने फ़ीस लेके चलते बने, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैडम, हमें फ़ीस भी कुछ नहीं चाहिए, अगर हमारे मरीज को कुछ हुआ तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द लोकमंगल न्यूज़।